हाय, वेलकम टू अवर चैनल एड्यू ग्रीड गाइस। मैं हूं आपका प्यारा सा मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो जैसा कि हम 9.1 की थ्योरम कर चुके हैं, अब हम चलेंगे बेटा 9.2 की और कदम बढ़ाएंगे, धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे। मैंने बोला था कि वीडियो पूरा चैप्टर 4 पार्ट में आ सकता है, तो कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी बनाने की, ताकि क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं आप लोगों के, और मैं आप लोगों की फीलिंग्स को समझता हूं कि सर हमें वीडियो की बहुत जरूरत है, क्योंकि एग्जाम नजदीक हैं। सीबीएसई बोर्ड वालों के फाइनल आने वाले हैं, गुजरात बोर्ड वालों के प्री बोर्ड्स मतलब कि स्कूल के अंदर आने वाले हैं एग्जाम, उसके अंदर सर्कल आने वाला है, काफी ज्यादा मार्क्स का आने वाला है, किसी किसी के में तो 15-15 मार्क्स का सर्कल आने वाला है। तो इसके लिए सर्कल के जल्दी जल्दी वीडियो बनाएंगे और जल्दी जल्दी अपलोड करेंगे। तो इसके लिए मैं आज फिर से लेके आ गया हूं 9.2। इसके अंदर देखो हमारी 9.3 थ्योरम आ जाएगी, 9.4 आ जाएगी, 9.5 आ जाएगी और 9.6 आ जाएगी। तो चलो चालू करें अरे कर देते हैं, चलो। तो देखो भाई, हमारी एक्सरसाइज 9.1 एकदम सेम टू सेम थ्योरम थी। जो हमने 9.1 और 9.2 थ्योरम सीखी, सेम टू सेम वैसी की ही वैसी ही है। इसके लिए मैंने लिख दी है, क्योंकि मैं सब थ्योरम ही करा रहा हूं अभी। ओके, तो देखो, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। उसने कहा है कि दो सर्कल कैसे एकदम कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर उनका रेडियस भी सेम है, यानी कि OA इज इक्वल टू OC है और OB इज इक्वल टू O' D है, यानी ये O है और वो O' है। तो दैट इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल एंगल इक्वल बनाएंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। हमने 9.1 थ्योरम पढ़ी, उसमें क्या था, एक ही सर्कल के अंदर हमको प्रूव करना था। इसके अंदर क्या है, दो सर्कल है पर दोनों सेम है, दोनों की रेडियस सेम है। जब रेडियस सेम होती है तो सर्कल सेम, अगर ये 3 सेंटीमीटर का रेडियस तो इसका भी रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो देखो भाई, हमको पता है कि AB इज इक्वल टू AC है, हमको ये प्रूव करना है एंगल, जैसा कि हमने 9.1 थ्योरम में किया। तो हम ले लेंगे दो ट्राइंगल्स AOB और CO'D, जिसमें हमारे पास रेडियस इक्वल है और ये कॉन्ग्रुएंट्स क्या बोलते हैं इसको, कि कोड्स गिवन हैं। ठीक है, देख लो भाई क्या लिखा हुआ, इक्वल कोड्स। तो भाई SSS से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो उनके एंगल क्या हो जाएंगे, CPCT। सर पूरी 9.1 थ्योरम है कि नहीं, 9.1 थ्योरम इसके लिए समझ चुके होगे तुम बहुत अच्छे से। वो सर वो इसको स्किप कर दोगे, अरे मैं 9.1 करा रहा हूं। ठीक है भाई, प्रूव दैट इफ द कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, इसमें भी वही सेम टू सेम है कि अब की बार कोड्स को प्रूव करना है और सबटेंडेड एंगल इक्वल, 9.2 थ्योरम। ओके, देखो भाई, दोनों सर्कल हैं जिनकी रेडियस इक्वल। ओके, हमें ये AB इज इक्वल टू CD प्रूव करना है। हमको क्या गिवन है कि AOB और CO'D, यानी एंगल जो था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, वो हमको गिवन है। हमें प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, CD होना चाहिए। तो सेम टू सेम फिर से हम क्या ले लेंगे सर, दो ट्राइंगल ले लेंगे, उनके अंदर हम रेडियस बता देंगे, एंगल बता देंगे और फिर से रेडियस बता देंगे। ठीक है, तो SAS ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, और CPCT से क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू CD, कॉर्ड्स इक्वल। ये भी 9.2 थ्योरम का था, वो मैं समझा चुका हूं बहुत अच्छे से, और इसमें भी मैंने लिख दिया, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। ओके, चलो अब देखो भाई, हमारी थ्योरम आ गई। ठीक है, मैंने बोला था मैं थ्योरम सॉल्व नहीं करूंगा, लिख देता हूं, समझा दूंगा, इससे हमारा टाइम बचेगा, ताकि हम चैप्टर को जल्दी कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी कि वो हमको कह रहा है कि OM जो है वो क्या करना चाहिए, कि बाइसेक्ट कर रहा है वो। ठीक है, पर जब ये OM बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब परपेंडिकुलर है, तो AM इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, BM होना चाहिए। वो हमें क्या करना है, प्रूव करना है। और AB कोड है और OM परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल ये वाला भी 90 होगा और ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 होगा बच्चा लोग। चलो भाई, तो हमने जब इसको प्रूव करना था तो हमने दो ट्राइंगल ले लिए, एक ले लिया AOM और एक ले लिया BOM। ठीक है, अब हमने देखो इसमें बताया कि एंगल M इज इक्वल टू एंगल M, इधर साइड भी 90, इधर साइड भी 90 है ना, तो ये हो गया राइट एंगल। उसके बाद में हमने बताया कि रेडियस इक्वल है, यानी OA इज इक्वल टू OB, ये हो गया हाइपोटेनस, है ना। देखो भाई, एंगल के एकदम तीर की तरह जो सामने होता है ना राइट एंगल के, वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो भाई AO इज इक्वल टू OB और OM इज इक्वल टू OM, ये क्या हो गई, साइड हो गई। तो बाई RHS ट्राइंगल AOM और BOM क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट।
तो मैं बता सकता हूं कि AM इज इक्वल टू BM। कितनी इजी थ्योरम थी। एक ही सर्कल के अंदर हमको परपेंडिकुलर दिया हुआ था कॉर्ड्स के ऊपर, तो वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। अगर वो परपेंडिकुलर है सेंटर से तो क्या कर देगा, उसको बाइसेक्ट कर देगा। इसकी ही जस्ट उल्टी थ्योरम आ रही है कन्वर्स ऑफ बाइसेक्ट। ठीक है, 9.3 की जो कन्वर्स है वो 9.4 है। अब की बार हमें क्या करना है कि ये 90 डिग्री नहीं दिया है, पर ये दिया हुआ है कि AM इज इक्वल टू BM है। ठीक है, देखो द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड। अब प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो OM जो है बाइसेक्ट करती है AB को, तो AM इज इक्वल टू क्या है, BM। यानी कि जो OM है वो AB को बाइसेक्ट तो कर रही है, ठीक है, ताकि AM इज इक्वल टू क्या बना रहा है, BM बना रहा है, पर उसे प्रूव क्या करना है कि वो 90 डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, प्रूफ के अंदर लिखेंगे सर कि हमारे पास क्या होना चाहिए, दो ट्राइंगल होने चाहिए। दो ट्राइंगल हमारे पास हैं। हमने ले लिया कि OA इज इक्वल टू OB, दोनों क्या है, रेडियस। हमने लिया सर कि OM इज इक्वल टू AM, दोनों क्या है, कॉमन। हमने लिया सर AM इज इक्वल टू BM, ये क्या है सर, गिवन। मैं बता चुका हूं कि ये दोनों रेडियस हैं और ये इक्वल है, और ये क्या हो जाएगी, कॉमन साइड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, कॉमन साइड। ठीक है, तो देख लो तीनों चीज हमको ट्राइंगल के अंदर मिल गई। तो बाई SSS क्राइटेरिया ट्राइंगल AOM और ट्राइंगल BOM इक्वल। अब जब तुमने इक्वल ले लिया तो तुम बता दोगे कि इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल CPCT से क्या हो गया, इक्वल, इधर का और इधर का। पर तुम्हें पता है कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है उसके बाजू में दो एंगल बनते हैं। मान लो ये AMO है और ये OMB है, तो ये जो दोनों एंगल होंगे AMO प्लस BMO क्या बनाएंगे, वो दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे। तो देखो मैंने लिखा कि AB अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। पर हमें पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल है एक दूसरे से, तो मैं लिख सकता हूं ना 2AMO, क्योंकि AMO प्लस AMO, BMO और AMO इक्वल है, तो मैं BMO की जगह पे क्या लिख दूंगा, AMO। ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो AMO कितना हो गया, 2AMO इज इक्वल टू 180। जब 2 से 180 कटा तो कितना बचा, 90 डिग्री बचा ना बच्चा। तो क्या आ गया, AMO इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है। अगर ये 90 तो 90 गया 180 में से कितना बचा, 90। यानी कि ये क्या हो गया, जब 90 डिग्री गिर रहा है और बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि AOM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। समझे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। ओके, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, थ्योरम की तरफ। 4 थ्योरम हो चुकी हैं, 5 नंबर की थ्योरम है हमारी कि इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल और अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है, आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी अगर दो सर्कल होते हैं वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, या फिर एक सर्कल, उनके जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल हैं, और जो सेंटर से OM और ON निकल रहा है, हमको डायग्राम में दिया हुआ है, देखो जो सेंटर से निकल रहा है OM और ON, वो कैसा दिया हुआ है हमको, कितना, 90 डिग्री है ना। क्या दिया हुआ है हमको, 90 डिग्री 90 डिग्री। तो वो हमने लिख दिया, देखो कि AB इज इक्वल टू CD है और OM परपेंडिकुलर टू AB है और ON परपेंडिकुलर टू CD है। सर हमको एक थ्योरम याद आ रही है 9.3 वाली, जिसमें अगर कॉर्ड के ऊपर एक सेंटर से गिरता है और वो परपेंडिकुलर हो तो वो कॉर्ड को क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है, बाइसेक्ट, कुछ और नहीं। ठीक है, क्या रे, क्या गुंडा बनोगे। तो देखो जब बाइसेक्ट करती है तो AM इज इक्वल टू BM और CN इज इक्वल टू DN। ठीक है, और इसमें सबसे पहली एक चीज और लिख देना, कंस्ट्रक्शन। ओके, मार्क्स मिलेंगे तुमको। कंस्ट्रक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन में, कि जॉइन OA एंड OC। हमने दोनों रेडियस को ज्वाइन किया हुआ है। जब भी हम किसी चीज को ज्वाइन करते हैं तो डॉट 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 वाली लाइन से करते हैं, तो डायग्राम के अंदर पता चल जाता है कि हमने किया है। ये हमको डायग्राम में नहीं दिया था क्योंकि हम डॉट 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 आ रहा है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हमें अब पता है कि ये हमें प्रूव करना है कि ये एंगल ये साइड OM और ON इक्वल होनी चाहिए। तो हमने ले लिया कि जब OM परपेंडिकुलर है AB के ऊपर तो AM इज इक्वल टू क्या होगा, BM, और AM होगा AB का हाफ और BM भी होगा AB का हाफ। कौन सी थ्योरम कहती है ये, 9.3 थ्योरम कहती है कि अगर एक कॉर्ड के ऊपर अगर कोई भी परपेंडिकुलर सेंटर से गिरता है तो वो क्या हो जाते हैं, बाइसेक्ट हो जाते हैं। तो भाई हमने ले ली थ्योरम 9.3। सिमिलरली
ऐसे ही हम इधर साइड का ले लेंगे कि CD के ऊपर जब OM गिरेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल इक्वल, और CD का हाफ हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 AM इज इक्वल टू क्या आ गया, CN। क्यों? क्योंकि AB इज इक्वल टू CD है। अगर AB इज इक्वल टू CD है तो उसके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके लिए ही मैंने यहां पे हाफ लगाया, क्योंकि AB और CD तो इक्वल है, तो उनके हाफ भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। समझे? अब ले लो ट्राइंगल AOM और COM, जिसके अंदर M और N दोनों क्या हैं, राइट एंगल है। क्या है, राइट एंगल। ठीक है, एकदम राइट है वो। उसके बाद में देखो कि AO इज इक्वल टू क्या है, CO है। ओके, ये एंगल गलती से बन गया है, दिस इज नॉट ओके, है नहीं ये। तो AO इज इक्वल टू CO क्या है, रेडियस। अब मैंने बताया था कि 90 डिग्री के, अगर इधर भी 90 डिग्री के एकदम सामने तीर जैसा हो तो वो क्या होता है, हाइपोटेनस, है ना। उसके बाद में तीसरा क्या आ गया, साइड, जो हम प्रूव कर चुके हैं वो। तो बाई RHS टेक ए ट्राइंगल AOM congruent टू ट्राइंगल COM, सो बाई CPCT OM इज इक्वल टू ON। सिंपली सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले हमको पता था कि हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं, वो दोनों इक्वल हैं और उनके ऊपर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिर रहा है दोनों कॉर्ड्स के ऊपर। तो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिरता है सेंटर से कॉर्ड के ऊपर तो वो क्या कर देता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट। ये हम थियरम नंबर 9.3 के अंदर पढ़ चुके हैं, है ना। तो उसके जरिए हमने प्रूव किया कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, जो अगर कॉर्ड इक्वल है तो उनके हाफ भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब वो इक्वल होते हैं तो हमने ट्राइंगल ले लिए दो ट्राइंगल से हमने प्रूव कर दिया कि जो ये OM है और जो ये ON है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था। और ऐसे सम्स आएंगे उसमें बताना भी होगा कि सेंटर से अगर वो दोनों कोड पे गिर रहा है तो वो इक्वल डिस्टेंस होते हैं। ओके, ये हमको बहुत क्वेश्चन के अंदर काम आएंगे। ठीक है, चलो अब देखो भाई 9.6 जो है उसका ही एकदम कन्वर्स है। किसका, 9.5 का कन्वर्स है। ओके, कि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। We now take an example to illustrate the use of the above result। अब हम एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करने वाले। वो कह रहा है कि कॉर्ड अगर इक्विडिस्टेंस है, ठीक है, हमें प्रूव करना है कि कॉर्ड इक्वल होने चाहिए। ठीक है, देखो कि अगर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, इस स्टेटमेंट का मतलब समझो। उसने लिखा है कि अगर सेंटर से, और वो दोनों चीजें दी हुई है, यानी सेंटर से एक निकला है OM और एक निकला है ON, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो कॉर्ड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी 9.5 में क्या था, कॉर्ड्स इक्वल थे, सेंटर ऑफ इक्विडिस्टेंस इक्वल बताना था। यहां पे इक्विडिस्टेंस है, हमें कॉर्ड्स इक्वल बताना है। हुई ना कन्वर्स। तो ऐसे कन्वर्स ही चलती आ रही है इसके अंदर। पहली थ्योरम उसका कन्वर्स, दूसरी थ्योरम उसका कन्वर्स, तीसरी थ्योरम उसका कन्वर्स। थ्योरम 3 है, 3 उसके कन्वर्स है। इसकी वजह से क्या बन गए, 6 थ्योरम हो चुकी है। ऐसे ही अभी और आएंगी, ऐसे ही अभी और आएंगी 2 थ्योरम, तो कितनी हो जाएंगी, 6, 7, 8, 9, 10। इसीलिए इस चैप्टर के अंदर 10 थ्योरम्स हैं। ओके, तो देख लो भाई, अब हमको दिया हुआ है कि कॉर्ड्स को प्रूव करना है, तो हमने ले लिया कि हमें पता है कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है सर, क्या करते हो यार, अरे लो ठीक है, वाइट कर लेते हैं, बस परिवर्तन संसार का नियम है यार। ठीक है, तो OM इज इक्वल टू क्या है, ON है। यानी कि जो OM है वो परपेंडिकुलर टू AB है और जो ON है वो परपेंडिकुलर टू CD है। ठीक है, हमको प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, CD होना चाहिए। तो एक ट्राइंगल ले लो AOM और एक ले लो DON, डॉन। ठीक है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है भाई, पकड़ लेंगे, पुलिस है, वो मूवी है, ये रियलिटी है। ठीक है, फिर भी नहीं पकड़ा गया था वो। ओके, चलो उसके अंदर अब देखो AOM इज इक्वल टू DNO। क्यों, उसने बताया हुआ है कि परपेंडिकुलर यानी क्या होंगे, 90 डिग्री, यानी ये क्या आ गया, R। ठीक है, उसके बाद में देखो हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है कि AO और OD रेडियस है, तो ये क्या आ गया, हाइपोटेनस। उसके बाद में हमें पता है कि ये दोनों इक्वल है, गिवन के अंदर ही हमें दिया हुआ है, यानी कि OM इज इक्वल टू क्या हो गया, ON। ठीक है, तो भाई इससे क्या हुआ कि RHS से हमारे ओम और डॉन भाई साहब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओम भाई साहब और डॉन भाई साहब। हमारे क्लास में एक ओम लड़का भी पढ़ता है 10th क्लास में, आज उसको बोलूंगा कि ओम तो डॉन से कॉन्ग्रुएंट है, तो उसे कैसे पता चलेगा, इससे पता चलेगा। अब देखो AM इज इक्वल टू DN बाय CP CT। अब देखो
अब पता है कि हमने बता दिया कि जो ये AM है और जो ये DN है वो दोनों क्या बता दिए मैंने, CPCT से इक्वल बता दिए। अब मुझे कॉट्स को इक्वल बताना है, पर देखो जब AB के ऊपर एक इक्विडिस्टेंस से गिरेगा तो वो क्या करेगा, उसे बाइसेक्ट कर देगा। ये हमारी थ्योरम 9.3 कहती है। ओके, तो भाई अब मैं बता सकता हूं कि जो AB है तो AB क्या करेगा, 2 ऑफ AM करेगा। सर कैसे करेगा AB 2 ऑफ AM, मैं बता देता हूं। देखो AM प्लस BM इज इक्वल टू क्या बनता है, AB, क्योंकि AB को बाइसेक्ट करता है OM, तो ये बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर, बाइसेक्ट का मतलब है हाफ पार्ट्स में डिवाइड करना, तो ये दोनों हाफ हाफ क्या होंगे, इक्वल्स। तो क्या आ जाएगा AM प्लस AM, क्योंकि AM और BM तो क्या है, इक्वल है, तो AM प्लस AM 2AM इज इक्वल टू AB, यानी कि AB इज इक्वल टू क्या है, 2AM, है ना। ऐसे ही CD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2DN। सिमिलरली तो भाई जब देखो कि फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों तो इक्वल है, तो इनके इक्वल्स भी क्या हो जाएंगे, ऑल्सो इक्वल। हमारे यूक्लिड भाई साहब ने कहा था कि इक्वल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, मतलब कहना चाहता है वो, देखो कि अगर 2CN इज इक्वल टू 2AM है, ठीक है, तो ये दोनों और इधर साइड है, ठीक है, इन दोनों की जगह तब देखो 2CN की जगह इक्वल क्या है, ठीक है, CD तो मैं लिख सकता हूं, 2AM की जगह इक्वल क्या है, AB तो मैं लिख सकता हूं। तो देख लो आ गया ना इक्वल। ओके, तो इसमें क्या था, हो गया। इसी के साथ हमारी 9.2 तक की थियरम्स, इसी के साथ हमारी 9.2 तक की थियरम्स होती है यहीं पे खत्म। अब हम मिलेंगे सीधा एक्सरसाइज के साथ में, तब तक के लिए उस लाल बटन को ऐसे उंगली ले जाइए और दबा दीजिए। अब नहीं बोलूंगा मैं बार बार, और उस घंटी को भी कर दीजिए। ठीक है, बाय।